नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मैं चौरसिया जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया चिबेरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। तो आज चलते हैं हम गीदड़ के झुंड के बीच एक अकेला शेर हार जाएगा। सीज फायर होने की खबर से मैं बहुत गुस्से में था। मन कर रहा था कि पाकिस्तान को अभी के अभी मिट्टी में मिला दिया जाए, उन्हें पाताल तक घुसकर मारा जाए। यह केवल मेरे मन में ही नहीं बल्कि आप सभी के मन में भी यह ख्याल आया होगा। लेकिन शांत दिमाग से सोचेंगे तो यह एहसास होगा कि हमारी सेना व हमारी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो भारत की कूटनीति, भविष्य, अर्थव्यवस्था और सीमाओं पर खड़े लाखों जवानों को ध्यान में रखा। अपने दुश्मन देशों का रुख देखा तो एक अलग दृष्टिकोण भी बना। कई लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, जो भारत शुरुआत में फ्रंट फुट पर था वो अचानक क्यों पीछे हट गया। जिसने मिसाइल से जवाब देने की ताकत रखी वो सिर्फ 400 से 500 दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें ही क्यों गिराता रहा। दरअसल ये 1971 वाला भारत नहीं है, ना वैसा वक्त है, ना वैसी वैश्विक परिस्थितियां। तब भारत परमाणु शक्ति नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं, तब चीन भी उतना सामरिक रूप से आक्रामक नहीं था। तब केवल दो ध्रुव थे, अमेरिका और रूस पूरी तरह भारत के साथ था। अब हालात अलग हैं। जिसका शायद भारत को भान नहीं था उसे लगा रहा कि मिसाइल स्ट्राइक करके पहले की तरह भारत शांत हो जाएगा, चुनाव में फायदा भी गुना लेंगे। मगर पाकिस्तान के मृत शरीर में इस बार पूरी हवा भरी जा चुकी थी। तीसरे ही दिन उसके अलाई मित्र देश खुलकर भारत के सामने आ चुके थे। तुर्की के ड्रोन मोर्चे पर था, चीन खुले समर्थन में है, बांग्लादेश की सीमा से भी हलचल है और भारत के पूर्वी पश्चिमी दोनों छोर सतर्क हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ भारत की नहीं रही, ये मल्टी फ्रंट वार बन चुकी है। भारत को शायद मोर्चों पर युद्ध वाली परिस्थिति का भान नहीं था। तो क्या भारत कमजोर है? बिल्कुल नहीं। भारत जानता है कि ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूं ही युद्ध में झोंकी नहीं जाती। एक जिम्मेदार देश वही होता है जो हर चाल सोच समझ कर चलता है। शेर जब पीछे हटता है तो लंबी छलांग के लिए ही हटता है। आज गीदड़ों के सामने भारत अकेला खड़ा है। अमेरिका न्यूट्रल है तो वो भारत का परंपरागत शत्रु है। आईएमएफ के रूप में वो पाकिस्तान को युद्ध सहायता दे चुका है। मित्र इजराइल अपनी लड़ाई में उलझा है और हमारा पुराना साथी रूस भी अपने मोर्चे में फंसा हुआ है। ऐसे में जरूरत है अपनी कूटनीति को मजबूत करने की, सैन्य शक्ति और धार देने की, और सबसे जरूरी अपने नए भरोसेमंद साथी तैयार करने की। अब न्यूट्रल रहने का समय नहीं है, अब वक्त है ठंडे दिमाग से सोचने का, अब वक्त है रणनीति से खेलने का। क्योंकि जो देश सब्र से चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। दूसरा तर्क, भारत की कूटनीति जीती है ये सीज फायर। समझे कैसे? पाक के दिखाई गई उसकी सही जगह। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झटका देने के बाद इस सीज फायर पर सहमति जताई। इस सीज फायर को भारत की बड़ी कूटनीति जीत भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि संदेश देने के बाद, अपने सारे मकसद पूरे करने के बाद यह फैसला हुआ है। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई। भारत ने यह सीज फायर अपनी शर्तों पर किया है। साफ कहा गया है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी हिमाकत होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर चल रहा था, दुनिया के कई देशों को भी भारत ने संदेश दिया
कि क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया है, ऐसे में पूरा अधिकार बनता है कि वो उसका जवाब देगा। ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तुर्की और चीन जैसे देशों को छोड़ किसी ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। कई देशों ने या तो सिर्फ तनाव कम करने की सलाह दी या फिर भारत का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर कर बदला हुआ पूरा भारत का स्टैंड शुरुआत से रहा था। वो पाकिस्तान के आम नागरिकों या फिर सेना को निशाना नहीं बनाना चाहता था, उसे सिर्फ आतंकवाद का सफाया करना था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के ठिकानों को निशाने पर लिया गया। तीनों ही सेनाओं ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान और पीओके में मरकज सुबान अल्लाह, बहालपुर, मरकज तैयबा, मुरीदे, सरजाल, तेहरा कला, महमूना, जोया, है, सेलिटी, सियालकोट, मरकज आहले हदीस, बनराला, भिम्बर, मरकज अब्बास, कोटली, मस्कर, राहिल शाहिद, कोटली मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप और मरकज सैयदनान बिलाल जैसी जगहों पर कार्रवाई की। बड़ी बात यह रही कि भारत ने इस एक ऑपरेशन के जरिए कई सालों का बदला पूरा किया। उसने कंधार हाईजैक से लेकर संसद अटैक तक से लेकर पुलवामा तक हर बड़े आतंकी को उसने गुनाह की सजा दी। पाकिस्तान को किया एक्सपोज। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत यह रही, पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया गया। जो पाकिस्तान फर्जी प्रोपेगेंडा चला दावा कर रहा था कि भारत ने उसके खिलाफ जबरदस्ती एक एग्रेशन दिखाया, उसे सच्चाई का तमाचा काफी जोर से लगा। पहले दिन के ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान ने जोर देकर बोला कि भारत पर कोई हमला नहीं किया गया, लेकिन जब उसके पिछड़ी ड्रोन भारत के अलग अलग शहरों से मिले, साफ हो गया पाकिस्तान ने फिर झूठ बोला है, कायराना हमला किया। फिर पाकिस्तान तब भी एक्सपोज हुआ जब अपने अपने आम नागरिकों को ढाल बनाने का काम किया। उसकी हरकत ऐसी रही कि हर कोई दंग रह गया। एक तरफ भारत के शहरों में पाकिस्तानी सेना ड्रोन से हमला करती, दूसरी तरफ उसने अपना एयर बेस उस समय बंद नहीं किया। पुष्टि हुई कि कई कमर्शियल फ्लाइट उड़ती रही। इससे साफ पता चला कि पाकिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करे तो निशाने पर आम लोग आ जाएं। अब यहाँ पर एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स की सटीकता ने पाकिस्तान को मंसूबों को फेल किया। बिना कार्रवाई तुर्की को भी मिला बड़ा संदेश। इस पूरे घटना में तुर्की की भूमिका अहम रही। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वो पहला देश तो जो न सिर्फ शहबाज शरीफ से मिला बल्कि अपने दुख भी जाहिर किया। बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान ने भी तुर्की के ही ड्रोन के सहारे भारत पर हमला किया, लेकिन तुर्की के वो सारे ही ड्रोन एकदम विफल साबित हुए। भारत के सुदर्शन चक्र के सामने उसका कोई मुकाबला ही नहीं दिखा। पाकिस्तान ने काफी उम्मीद के साथ ही ड्रोन फायर किए थे, लेकिन इसने सभी को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ऐसे में तुर्की को भी सच्चाई का आईना जरूर देखने को मिला। उसे अपनी ड्रोन की ताकत का असल एहसास हो गया। पूरी दुनिया ने भी तुर्की ड्रोन की क्वालिटी देख ली। तो मित्रों साथियों, अभी यही नहीं और भी बहुत सी बातें हैं जो आज सरकार की आलोचना बहुत से लोग कर रहे हैं।
भारत में भी जब से स्ट्राइक हुआ, जब से पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव जारी हुआ, तो भारत में भी पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर गलत गलत खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे सरकार की आलोचना हो। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि जिस पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकी अड्डों पर हमले होते हैं, एयरबेस पे हमले होते हैं, यह पहला भारत देश है जिसने परमाणु बम के ही स्थान पर मिसाइल दागे। कोई ऐसा देश आज तक अभी तक नहीं किया है। इतिहास के पन्नों में देख लीजिए कि जहां पे परमाणु रखा गया हो उसी एयरबेस पे मिसाइल से हमले किए गए। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद, सैकड़ों आतंकियों के मरने के बाद, पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान के आम नागरिक हारने के बाद भी जीत का जश्न मना रहे हैं, और हम जीत कर भी भारत के लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? युद्ध होना चाहिए। युद्ध सोशल मीडिया पर लिख देने से और ललकारने से देश नहीं चलता है। उन लोगों से पूछते, उन लोगों से सुझाव लेते, उनकी आत्मा से पूछते, जिस जिस प्रदेश में, जिस जिस जिले में गोला बारूद चला, जहां जहां ड्रोन हमले हो रहे थे, रात भर सायरन बज रही थी, जितने नागरिक थे उनके अंदर भी डर का माहौल बना हुआ था। वो अभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। हाँ, सबके मन में है बदला लेना कि जो पाकिस्तान गीदड़ भौंकिया कुत्तों जैसी वाली हरकत, चोरों जैसी वाली हरकत कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना। तो मुंह तोड़ जवाब सरकार और हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दी। यह छोटी बात नहीं है। 400 से 500 के करीब ड्रोन को गिरा दिया गया। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भारत किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, और ना ही सिंदूर ऑपरेशन अभी बंद हुआ है। सिंदूर ऑपरेशन जारी है। जो देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, अब उन पे टारगेट किया जा रहा है, उनकी छानबीन जारी है। जो खाते हैं भारत का और गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का, उनके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने का काम करने वाले, सरकार से और सेना के ऊपर सवाल जवाब करने वाले, नजरें उठाकर देखिए, इतिहास जाके पीछे का पढ़िए। कुछ ऐसी पार्टियां थी, कुछ ऐसे नेता थे जो आतंकवादियों को ही शरण दिया करते थे। आतंकवादी उनके साथ आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फोटो होता है। लेकिन आज एक भी आतंकवादी डरता है, क्योंकि पहले का भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है। हाँ, जब पाकिस्तान गिरा रहा था, सीज फायर के लिए निवेदन कर रहा था, तो हमारा भारत देश अगर किसी को मिटाना भी जानता है तो दयावान। मोदी जी दया किए, एक बार माफ किए, 2 बार माफ किए, लेकिन चेतावनियां भी दिए कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान हमारा जारी रहेगा। आतंकवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। ये छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान की नागरिक और पाकिस्तान की सेना एक मुंह बोल रहे हैं, पूरे पत्रकार फर्जी खबर चला रहे हैं कि भारत में यहाँ यहाँ पे मिसाइल दागा गया, यहाँ पर हमले हुए, इतना तबाह हो गया। क्या आपको लग रहा है कि ये सारी बातें सही है? ये सारी बातें गलत है। मित्रों, साथियों, आप सबको मंथन करने की जरूरत है।
और सेना और सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। अपनी ही सरकार की आलोचना अपने स्वयं करके बहुत बड़े विद्वान नहीं बने, और जो आलोचना कर रहा है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करिए, क्योंकि विपक्ष के लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं उन्हीं का यह चाल है। वह तो सरकार और सेना को बदनाम करेंगे, लेकिन आप समझदार हैं, आपको जवाब देने की जरूरत है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब लेते हैं आपसे विदा, फिर अगले खबर में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।